अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मिट्टी ते बिहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम सम्मत्तं सन्नानं सच्चारित्तं हि सत्त्वं चैव चौरोचिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहवजादिविपलयं जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्झ। अत्यंत तीक्ष्ण हथियारों से छेदा जाए, भेदा जाए किसे, जिसमें छिदने और भिदने की योग्यता लायकात है, पूर्ण गलन वाली वस्तु में, अथवा इस देह को कोई कहीं ले जाए, नष्ट भ्रष्ट करे, हजारों टुकड़े करे, चाहे गहनी में पेले, चाहे कपास लपेट कर आग लगा दे, अथवा चारों तरफ आग बनाकर धुओं की लिपटों से परेशान करने की कोशिश करे, चाहे जो कुछ करे, इससे मुझे क्या, मेरा तो इसमें बाल भी बाका नहीं होता है। मुझे अकंप को जलाना और पकड़ना तो बहुत दूर, लेकिन छूना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अग्नि जरावे पानी बोए, बिछुरत मिलत अपार, सो पुद्गल रूपी मैं बुद्धजन सबको जानन हार, हमको कछु भय नारे। जब दो छोटों का झगड़ा चल रहा है तो एक समझदार और बड़े आदमी को तो बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पुग्गल और पुग्गल के इस झगड़े में जीव क्यों परेशान हो रहा है? शहर के अंदेशे में ये मियाँ क्यों बीमार हो रहे हैं, सूख कर काटा ये क्यों हो रहे हैं? अनंत समृद्धि के धनी जीवो, अनंत जीवत्व के धारी जीवो, अनंत बल समृद्ध जीवो, जीव तो जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि इस मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर प्राप्त पर्याय संबंधी ही कार्यों में तत्पर हो रहा है। हाय हाय, जीव का यदि कोई शत्रु है तो वह अज्ञान है। इसलिए हे आत्मरक्षकों, यदि रक्षा करनी ही है, बचाना ही है, तो उसकी रक्षा करे, उसे बचाए जिसकी रक्षा करना संभव भी है।
दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। और विकल्प कुछ आए तो ये विचार करो, विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है, स्वयं के लिए अनर्थकारी है, निरर्थक है। कुछ फॉलो कर रहे हैं मुझे? आई एम कमिंग टूवर्ड्स सिंप्लिसिटी। यदि हमारा कोई शत्रु है, मैं ये कह रहा था, तो वह अज्ञान ही है। जहर नाम की कोई विश्व में वस्तु है, अभिशाप नाम की कोई वस्तु है, तो अज्ञान ही है। तत्वज्ञान विहीना नाम दुख में भी शाश्वतम। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, जाको प्रभु दारुण दुख देही। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि बुद्धि पहले ही हर ले। हाथ चले जाए, पैर चले जाए, नो लॉस। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, अरे कहाँ बात ला रहे। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, कहाँ बात ला रहे। यदि हमारी समझ चली जाए तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। और यदि समझ सुरक्षित है तो आपके पास वो सब कुछ है जो तुम्हारा अपना है। घबराते क्यों हो? अज्ञान यही अपना शत्रु है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, एकार्थवाची वस्तु स्वरूप संबंधी यथार्थ ज्ञान, यही हमारा हितैषी है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन वन। रत्नकरण शावकाचार्य 148वां श्लोक होगा, देखना चाहिए। पाप समान कोई शत्रु नहीं और धर्म समान हमारा कोई बंधु नहीं, संबंध भद्र स्वामी कहते हैं। और पाप को परिभाषित करते समय नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, मिच्छा इट्ठी पावा। मिथ्यात्व और अज्ञान ही पाप है। कैसे मानेंगे इस बात को? इग्नोरेंस इज नो मोर अ ब्लिस नाउ, इट्स अ क्राइम, इट्स अ सिन। मैं अज्ञान को परिभाषित कर रहा हूं। कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, यह अज्ञान है। कोई मेरा बिगाड़ भला बुरा कर सकता है, यह अज्ञान है, यह अध्यवसान है और यह बंध का कारण है। इन सिंपल वर्ड्स, जैन शासन की थोड़ी सी फैक्ट मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताता हूं। एक प्रसंग को खड़ा करिए कल्पना में शीघ्र। किसी ने हमको गाली दी और चला गया, किसी ने हमें चाटा दिया, चला गया, किसी ने मुझ अकंप को तो नहीं, अकंप के पड़ोसी को जलाने की भी चेष्टा की, वो तो चला गया। अब जानते हो जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन ये कहता है, हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसा रीडिंग दिखा रहा है, जिसको चाटा मारा गया है, जिसको जलाया जा रहा है, उसको बंद होगा, वह पापी है। अरे मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? मैं तो FIR दर्ज करने के लिए आया हूँ, मैं तो फिरियादी बनकर आया था, लॉकअप में तो मुझे ही डाल दिया। आचार्य देव ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं, तुमने पाप किया है। क्या? पर मुझे दुख देता है ऐसी भ्रामक कल्पना, अज्ञान का तुमने पाप किया है। मतलब चाटा भी खाए, अरे अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है। बड़े पाप का बंध तो तब होता है जब हम ये मानते हैं कि दुख पर से आता है। एक अभी दूसरी घटना समझ लो। मान के चलिए जान पर खेल कर, वैसे जान कोई खेल खिलौना थोड़ी है जिससे खेला जा सकता है, उपचार से जिसे जान कहते हैं। अपनी जान पर खेलकर
किसी ने डूबते हुए को बचाने की कोशिश की, हाउ ही शुड बी रिवॉर्डेड नाउ? रिवॉर्डेड और पनिश्ड? वो ये मान रहा है कि मैंने बचाया, एक तो बचाओ और ऊपर पाप बंद करो। यह अध्यवसान ही पाप है। कोई मुझे मारता है, कोई मुझे जलाता है, कोई मुझे सुखी दुखी करता है, मैं किसी को, यहां से भी लगा लो ये चारों बातें, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोतीति वृथाभिमान स्वकर्मसूत्र ग्रथितो हि लोक। मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, पर मुझे सुखी दुखी करते हैं, यह अज्ञान है। अमित गति आचार्य कह रहे हैं, जब स्वयं में ही सभी वस्तुएं अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित करती है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है, कोई किसी को स्पर्श करता नहीं, अड़ता नहीं, ऐसा उपकार साधा है विश्व के हर एक वस्तु ने। ऐसे में कोई ये भ्रम पाले एक दूसरों की आवश्यकता का, हाउ कैन एग्जिस्ट विदाउट हिम एंड और हर, ऐसी जो कल्पना है वह दारुण अज्ञान है, जिसका फल एकमात्र दुख है। समझ में नहीं आता। अपने सभी कार्य अपने से सदते हुए भी यह जीव बाहर के आस में क्यों परतंत्र और व्यग्र हो रहा है। प्रवचन सार 16वीं गाथा की टीका। पर द्रव्यों में षटकारक की भिन्नता होने पर भी न जाने यह जीव परतंत्रता से क्यों व्यग्र हो रहा है। अज्ञान का अर्थ समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व, विपरीत कल्पना। मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, यह कल्पना। समझ रहे हैं? मैं नहीं रहूंगा तो यह सब कैसा रहेगा। कर्तृत्व और अहंकार की दास्ता बहुत बड़ी है। हरेक लगी हुई हरेक ईंट ये समझती है मेरे ही बलबूते पर यह स्वाध्याय भवन खड़ा है। क्या करे, क्या करे, उनको समझाया भी नहीं जा सकता। हालांकि वे कुछ विपरीत समझ भी नहीं रखते हैं, लेकिन जो समझता है, समझ सकता है, उसको समझने की प्रेरणा है। रक्षा पर्व के नाम पर आप क्या समझ रहे हो और आप क्या अपेक्षा कर रहे हो? यह अज्ञान पहला। तो कौन सा अज्ञान? मैं किसी को जिला मार सकता हूँ, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, अथवा कोई मुझे मार जिला सुखी दुखी कर सकता है। यह अज्ञान, अध्यवसान, यह बंध का कारण है। और इस दुख से बचने के लिए, अटेंशन विराट, इस दुख से बचने के लिए मंत्र, तंत्र, जादू टोना, गंडा, तावीज, टोटके आदि अपना अपना कर, इसके पास कभी उसके पास, कभी चद्दर भी चढ़ाने का भाव, कभी झाड़ा फूकी करवाने का भाव। यह है अज्ञान को सुरक्षित करने के उपाय। सुरक्षित अज्ञान जिसे कहते हैं, बोलिए, गृहीत मिथ्यात्व। नहीं भय मनोरथ पूरे, नैन सुखदास जी की 12 भावना। बहुत सुंदर। सुंदर तो सब कुछ ही है। जिन शासन ही सुंदर है, जो हाथ लगे वही सुंदर दिखता है। नहीं भय मनोरथ पूरे, रह गए काम अधूरे, इंद्रादि धनुर्धर सूरे, यम ने आचक चूरे, क्या कोट किले रखवारे,
क्या मात पिता परवारे, वैद्यो सब थक थक गए हारे, वैद्यों ने दे सिर मारे। कुछ अर्थ समझ रहे हैं? वैद्य भी माथा ठोक रहे अपना। और एक शासक ने हुक्म जारी कर दिया, सिकंदर ने, महारो जनानो एज वैदो ना खंदे उपड़ाओ छो। मेरी डेड बॉडी, मेरी लाश ढोने वाले मेरे बीवी बच्चे नहीं होंगे, यही वैद्य ढोएंगे। जिसे दुनिया देख सके तो देख सके, देख ले कि वैद्य रहते हुए भी यह सब हुआ। दिस हैज हैपेंड। एनीवे, अभी मैं ये कह रहा था, यह अज्ञान है। मैं किसी को मार जिला सकता हूँ, कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, यह अज्ञान। और इस दुख से बचने के लिए मंत्र तंत्र आदि का सहारा लेना, यह है, बोलिए, सुरक्षित अज्ञान। करनी थी आत्मा की रक्षा, हम कर बैठे अज्ञान की रक्षा। करनी थी अज्ञान से रक्षा, और हम कर बैठे ज्ञान और ज्ञानी और धर्मायतन ज्ञानायतनों से उपेक्षा और रक्षा। मंत्र तंत्र क्षेत्रपाल पद्मावती यदि ये बचाते किसी को, मियमाणम पिमणुसम देवी मनुष्या अक्षया होती, तो कोई आदमी मरता ही नहीं, अक्षय हो जाते। मन तो तन तो खेत पालो, या कोई भी हो, बाहर कोई बचाने वाला नहीं है। हम इतिहास के आलोक में कुछ देखने की कोशिश करेंगे, क्या वास्तव में कोई किसी की रक्षा कर भी सकता है? हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। हस्तिपदा सर्वपदा निमग्ना। हम बड़े बड़ों की बात करते हैं, हम शरीकों की बात तो उसमें वैसे ही शामिल हो जाएगी। लोक में सबसे शक्तिशाली कौन माना जाता है? मान के चलिए अर्धचक्री। मैं अर्धचक्री की थोड़ी सी पोल खोलता हूँ। अर्धचक्री के माइटियर होने की पोल खोलते हैं थोड़ी सी हम। अर्धचक्री कौन ज्ञात है आपको? एक आध? कृष्ण। ओके, लेट्स टेक कृष्ण नाउ। इस कृष्ण की इतनी बदतर हालत की है, भावी बलवान है, उससे शक्तिशाली विश्व में कोई नहीं है। और इन्हीं कृष्ण के सामने त्रिखंडाधिपति आज तक उफ नहीं होती थी, राज्य में उफ नहीं होती थी, सब शांति छाई रहती थी। एंड वन फाइन मॉर्निंग अ मिसहैप इवोक्ड। व्हाट वाज दैट? एक दो नहीं, हजारों की तादाद में, नगरवासी नहीं, लाखों करोड़ों नगरवासी नहीं। कितनी रानियां होती है अर्धचक्री नारायण की? आई थिंक 16,000। 16,000 रानियां, पटरानियां जितनी भी होगी 7-8, वे सभी सामने गिड़गिड़ाते हुए, कुछ करिए, आवर हाउस इज ऑन फायर, डू समथिंग। क्या हुआ है? एक्सप्लोजन। अशुभ तेजस शरीर दागा गया है। ये मिसाइल जो 9 बाय 12 योजन के घेरे को खाक करता हुआ ठेठ
तुम्हारे मस्तक तक पहुंच रहा है, बचा लो हमें, आपको। अरे हुआ क्या है वो तो बताओगे? आप जानते हैं द्वीपायन ने एक मिसाइल दागा था द्वारका नगरी इज ऑन फायर, देवोपुनीत द्वारका नगरी जल रही है। रक्षक सामने खड़े हैं, कौन? कृष्ण, जिनके दैवी प्रताप और पुण्य से यह सब खड़ा है, देखने मिल रहा है। और कृष्ण उनको आश्वस्त करा रहे हैं, अभी कुछ करता हो, अभी कुछ करता हो, अभी कुछ करता हो, अभी कुछ करता हो। आकाशवाणी हुई, नाप ले रास्ता, जान प्यारी है, बोलो रास्ता नाप लो। जो बचने थे वे बच गए। कब? 12 साल पहले। कब? जब दिव्य ध्वनि सुनकर उन्होंने अपना होश हवास संभाला था, जो निकल गए थे निकल गए। और आप जानते हैं इस बात को, माँ बाप की रक्षा करने के लिए कितने पापड़ बेले इस आदमी ने। कौन से आदमी की बात कर रहा हूं मैं? कुछ तो बोलिए। कृष्ण। कृष्ण कहा, कृष्ण रुक्मिणी सतभामा उतारी जा रही है। ये पुण्य पाप तो ऐसे ही है, इनमें तो उखाड़ पछाड़ चलता ही है। आपने क्यों अन्यथा भ्रम किया? क्या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार। पुण्य का सबका अपना अपना एक करार होता है। जो उधार चीज होती है वो तो करारबद्ध होती ही है, होती है। क्या किया कृष्ण ने जानते हैं? पुराण पढ़ लेना चाहिए। कृष्ण ने भी अपने माँ बाप की रक्षा करने का भाव किया। प्रजाजन तो प्रजाजन ही है, उनको बाद में देख लिया जाएगा। पहले तो यही झुलस कर खत्म होने के कगार पर है। कृष्ण के माता पिता की मैं बात कर रहा हूं। और आप जानते हैं, जब बड़े बड़े हाथी और बैल भी नाकाम हो गए उस रथ को खींचने के लिए बाहर, तो 2 बिग ब्रदर्स जुट गए। बलराम, जिनमें कितना बल होता है कहते हैं, अभी पता चलेगा कितना बल होता है, अभी पता चलेगा। आई डोंट वॉन्ट मैथमेटिकल डाटा। नारायण में कितना बल होता है कहते हैं, अभी पता चलेगा। कौन बलवान है देखते हैं। भवितव्यता बलवान है, योग्यता बलवान है, भाग्य बलवान है, या तुम्हारा खोखला झूठी बनावटी पुरुषार्थ? जुट गए रथ में, निकलने का प्रयास। क्या हुआ बोलो बच्चों? इट्स टाइम अप, मूव नाउ, चेकआउट टाइम। भागो, जान बचा लो अपनी। आकाशवाणी हुई। अब जानते हैं दरवाजे भी लगने लग गए उसको खोलने के लिए परेशान होने लग गए। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गए हैं। ये क्या लोक में अच्छा मुहावरा नहीं है? ये मैं मुहावरों का प्रयोग ना करूं तो अच्छा है। हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, डिसेक्शन कर रहे हैं। किसका? रक्षा। सब माइटी पावर्स को लिया जा रहा है, जिस बहाने हम स्वयं को आजमा रहे हैं। हस्तिपदा सर्वपदा निमग्ने। और यही कृष्ण सब खाक हो गया, राख हो गया। हताश होकर जब कौशाम्बी के जंगलों में भटक रहे हैं, अब जानते हैं आगे की बात, बोलिए। अ ड्रॉप ऑफ वाटर तो भी एक न बूंद लहाए। आज प्यास लगी है कृष्ण को। ब्रदर गेट मी वाटर फ्रॉम समवेयर, आई विल डू समथिंग। फिर वही झूठे आश्वासन जो अभी अभी कृष्ण दे के आया था, अभी कुछ करता हो,
आजमा रहे हैं सभी अपने अपने भाग्य को, बातें कर रहे पुरुषार्थ की। अब जानते हैं भाई पानी लाने चला गया, एक तीर के लगत कृष्ण की काम तमाम, इज नो मोर। किसको पानी पिलाने लाए हो, खत्म कर दो, पीने वाला रहा नहीं है अभी, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। आत्म कल्याण करने के लिए कोई अच्छा अवसर जो वर्तमान में खड़ा है वही हुआ करता है। यही कृष्ण, ये तो आप तब की बात कर रहे हैं जब ऑल हिज ग्लोरी वॉज फेडिंग, खत्म होने की ओर थी। युवावस्था की ले लो। प्रद्युम्न, माय सन प्रद्युम्न किडनैप किया किसने? पूर्व काल के बैरी ने, देव ने, विद्याधर ने, जिसने भी किया। उस पूर्व भाव के बैरी ने, देव ने प्रद्युम्न को का अपहरण किया। अभी प्रद्युम्न की मां आकर रुक्मिणी आकर गिड़गिड़ा रही है कृष्ण के सामने, धिक्कार है आपके अर्ध चक्रवर्तीत्व पर, जो मेरा बिछुड़ा हुआ लड़का भी नहीं लौटा कर ला सकता। जाओ सेना को दौड़ा रहे, रोजाना यही प्रोग्राम हो रहा है, रोजाना यही चल रहा है सुबह से शाम तक, लेकिन लड़का अभी तक तो घर पे नहीं आया। और जब आना था अपने पैरों चलकर आ गया। कौन किसकी रक्षा करता है? वी हैव जस्ट एक्सकैवेटेड कॉर्नर। चक्रवर्ती की टटोलनी है नब्ज। कौन से चक्रवर्ती को चाहोगे आप? भरत जी तो पता ही है सबको। नवनिधि और 14 रत्न के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यही है वे जो टेस्ट मैच हार गए। वनडे की तो अभी चालू ही नहीं हुई थी, और 3-3 काम तमाम किसके द्वारा? छोटा भाई था बाहुबली, छोटे भाई ने चक्रवर्ती का काम तमाम कर दिया। चक्रवर्ती की हालत है ये। दूसरों की रक्षा, 6 खंड जो तुम्हारे पीछे है उसकी रक्षा करोगे कैसे तुम अपने को तो बचा लो। खड़े हैं समो शरण में जाकर भगवान आदिनाथ के सामने, गिड़गिड़ा रहे। क्या कह रहे हैं? मेरे 923 पुत्र गूंगे हैं, ऐसा कैसे? मानो ऐसा है। और अनंगसरा, डॉटर ऑफ चक्रवर्ती, उसका भी अपहरण हुआ था। अजगर के मुख में है, कुछ भी नहीं कर सके ये चक्रवर्ती होकर भी। कौन किसकी रक्षा करता है? थोड़ा नीचे आते हैं हम। बहुत प्रेरक प्रसंग है, इंस्पिरेशनल है। कितने ही कारणों से टोडरमल जी थे हमारे। चलिए मैं वैसे ही पूछता हूँ आपको। मैं मेरे ऊपर आजमा कर कोई भ्रम नहीं पालना चाहता। शीर्ष विद्वान है आज हमारे समाज का, मे बी एनीवन। समाज के शीर्ष विद्वान पर संकट आए तो समाज क्या नहीं कर सकती? दैविक, व्हाट डू यू थिंक? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ बोलो। आपके ऊपर संकट आए तो पापा क्या कर सकते हैं आपके लिए? दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड। आपके पापों को कुछ होने लग जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास ताकत नहीं होगी, भावनाएं तो है ही आपके पास, बोलने में क्यों शर्माते हो? बोलो। यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। प्रत्यात्म वीर्य म विचार मृगेंद्र उसमें ताकत को थोड़ी देखा जाएगा, जितना बस चले प्रयास करेंगे। अरे तुम एक बात कर रहे हो,
समाज की शान एक विद्वान पर संकट आए, क्या हो सकता है? कितनी होगी अपनी समाज? कितनी होगी अपनी समाज? आज एक सभा में 100 जन है। क्या कल्पना करते हो कितनी सभाएं लगी होगी आज? 300-400 की तो कल्पना कर ही सकते हैं हम, छोटी मोटी। 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है? कैलकुलेट समवन, इट विल गो टू 40,000। ठीक है, 40,000 और घर में जितने भी होंगे करेंगे। वे तो रक्षा करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको क्या लग रहा है? टोडरमल जी को षड्यंत्र के द्वारा षड्यंत्र में पकड़ा गया। हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, दलदल कीचड़ में गाड़ा गया, दफनाया गया। कितनी समाज होगी तब हमारे पूरे भारतवर्ष में? अकेले एक जयपुर में तब 1 लाख जैनी थे। अकेले जयपुर बैग्ड, सच ए डेंसली पॉपुलेटेड जैन सिटी। आज क्या हालत आई डोंट नो। एक शहर में 1 लाख जैनी थे। हम अनुमान करें ऐसे 10-20 शहर तो होंगे, गांव गलियां होगी, 1 करोड़ लोगों ने पूरे अपना जोर लगाया होगा। आप यकीन मान रहे हो कौन रक्षा कर पाए टोडरमल जी की? थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन आर सर्टन, विल सर्टनली हैपन। जो होने जा रहा है वो होकर रहता है। कोई रक्षा के विकल्प इसमें कोई काम नहीं करते। टोडरमल जी की बात हुई, हम जिनवानी की रक्षा की बात करते हैं। कहा है आज हमारे सामने वह गंधहस्ती महाभाष्य, सुनते हैं यदि वो पाया जाए सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तत्वार सूत्र की सबसे बड़ी टीका, 84,000 श्लोक प्रमाण, समन भद्राचार्य द्वारा लिखी हुई। कहाँ है वो आज? कहाँ है तुम्हारी परिक्रम टीका? सुनते हैं कुंद आचार्य देव ने षटखंडागम पर प्रारंभिक 3 खंड पर कोई टीका लिखी थी। और कहाँ है आज वह साहित्य जो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका खून टपकता था लिखने में, करने में, फलाने में। अब मैं ये तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतनी मेहनत से यह सब सामने आई थी चीज़ हमारे, वो कहाँ गई आज सब? कहाँ गया जिन शासन? और मैं रक्षा करूँगा मैं रक्षा करूँगा ऐसा जो तुम्हारा विकल्प है, विकल्पकः परम कर्ता। तुम तो विकल्प के कर्ता हो, केवल बाह्य वस्तु के कर्ता तुम नहीं हो। बाहर क्या होगा क्या नहीं, चाहे जितनी चीजें आजमा ली जाए। चलो जिन मंदिर के पास आ जाते हैं, जिन बिंब की बात ली जाए पहले। कहाँ है वे कलिंग जिन आपके? अब जानते हैं खारवेल, सम्राट खारवेल, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं के प्रणेता, सूत्रधार, ओडिशा के, उन्होंने लड़ाई करके गई हुई प्रतिमा लौटा कर लाई थी फिर से मगध में, आदिनाथ की कलिंग जिन। कहाँ है आज वो प्रतिमा? इतनी अतिशयकारी कुछ भी तो नहीं है। यू सी, जस्ट सी, ऑल द थिंग्स आर पेरिशेबल एंड ऑन द वे टू फेड अप, खत्म होने के कगार पर है। अब हम जिन मंदिरों की बात करते हैं थोड़ी सी आज, आपको बेसब्री से लग रहा होगा यह कंपन और विष्णु कुमार क्यों नहीं आ रहे, राजा श्री वर्मा क्यों नहीं आ रहे? हर कथाएं राजा और रानी की ही नहीं हुआ करती, हर कथाएं राग रंग की ही नहीं हुआ करती है। वी नीड टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दैट। अब क्यों नहीं देख रहे हो? मुझे तो मेरी तरफ से देखने पर
सभी पात्र एक सरीके ही दिख रहे हैं, अथवा सभी पात्र बदलते हुए भी थीम तो मुझे एक सरीकी ही दिख रही है। एनीवे, कोई बाहर वालों की ज़रूरत थोड़ी है नष्ट करने की, वो तो वैसे ही काल पाकर नष्ट हो जाते। कई दुष्टों ने नष्ट किए। अभी जिन मंदिरों की बात कर रहे थे, क्या हाल है आपके बद्रीनाथ का, क्या हाल है आपके पंढरपुर का। पंढरपुर जानते हैं, अ पिलग्रिम ऑफ हिंदू पीपल। विठल की प्रतिमा है वहाँ पर, बहुत जनों का दैवत है वो मूल में नेमिनाथ की प्रतिमा है। क्या है बालाजी का हाल आज, क्या है कुतुब मीनार का हाल आज, और क्या है आपके 2.5 दिन के झोपड़े का हाल अजमेर के। ये सब तब्दील हो गए हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, ईसाई घरों में भी हो गए होंगे। ये सब हिंदू मंदिर, ये सब जैन मंदिर रहे हैं ना पहले। सुनते हैं अकेले जयपुर में ऐसे सैकड़ों जैन मंदिर है जो आज उस शक्ल में नहीं, जो आज हिंदू मंदिर ही नहीं मस्जिद की भी शक्ल में आज दिख रहे हैं। कहाँ कोई रक्षा कर पाए इसकी। और क्या करोगे अब शिलान्यास करके, कौन गाड़ गाड़ के देखेगा। वही बाबरी मस्जिद जैसा हाल। क्या होता है उन टुकड़ों से। किसकी रक्षा करना चाहते हैं पहले भली भांति तय कर लीजिएगा। और एक बहुत अच्छी नोट रखी है सदा सुखदास जी ने। प्रभावना अंग को प्रसंग आए आज के दिन जरूर पढ़ना। बेवकूफ़ी में कहीं धागा बांधने के समय को भी हटाकर यदि वो पढ़ लेंगे आप वो पेज, उतना पैराग्राफ, तो दैट विल बी वर्थ। आई थिंक इतना काम हल्का कर सकता हूँ। आई थिंक इट मे बी पेज नंबर 34। प्रभावना। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कोई मंदिर पर आक्रमण करने आए, तोड़ मरोड़ करने आए, तो व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट शुड वी डू। क्या करना चाहिए। पहरेदार खड़े रखने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए अंदर, ये तो अंदर की बात है। चलो छोड़ो। सदा सुखदास जी ने किसी को आकर पूछा, सदा सुखदास जी को किसी ने पूछा, यदि हमारे मंदिर कोई बिगाड़ने लग जाए, प्रतिमाएं ध्वस्त करने लग जाए, तो व्हाट कैन बी डन। सदा सुखदास जी का क्या उत्तर है, कोई बताएगा। नॉलेज में ही ये पैराग्राफ पढ़ा है, शाबाश, फिर तो खुश नसीब हो। जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं और उसके बिना ही जिनका मरना होगा, कितने बदनसीब है। एक सत्य रहस्य का उद्घाटन किए बिना वैसे ही चले जाओगे। आपने पढ़ा है ध्रुव, शाबाश। इस सेंस में बता रहा, कोई यदि शत्रु बिगाड़ने आए, अपनी शक्ति सामर्थ्य लगाकर यदि बचा सके तो बचाने की पूरी कोशिश करना। इफ फाउंड इम्पॉसिबल, यदि तुम्हें ऐसा लगे कि शत्रु कोई प्रबल होकर आया है, बैर भुनाने आया है, पूर्व कर्म का बैर भुनाने आया है, अथवा ईर्ष्या मत्सर से आया है, तो ऐसा जानो इस काल का प्रभाव है। जो अनैतिक लोग होंगे वे ही प्रबल होते हैं, ऐसा जानो। और क्या करो, होश संभालो। ये जानो वे मंदिर यदि बिगाड़ते हैं तो बिगाड़ने दो। तो हम क्या करें, देखते रहे। व्हाट मोर यू कैन डू। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आज तक भी तुमने क्या किया है लाला। आज तक हम कह रहे थे, तुम समझ नहीं रहे, तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे। इतना काम होता तब तो फिर बात ही क्या थी। तुम तो कह रहे मात्र,
बातों के जाल बुन रहे हैं। सदा सुखदास जी क्या कह रहे? वे बिगाड़ रहे हैं, उनको बिगाड़ने दो, बिगाड़ने वाले बिगाड़ते हैं, बनाने वाले फिर ये गोरख धंधे करेंगे। आई नो, बनाने वाले फिर बनाएंगे पॉजिटिव सेंस में। यह विचार करो, मेरे रत्नत्रय रूपी धर्म को कोई नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ये जिनालय, ये शास्त्र, ये भगवान, ये प्रवचन, ये उपदेश, ये सभाएं, ये तीर्थ सब मेरे लिए था माय डियर। यार यदि उसमें मुझे मेरा कल्याण साधना आए तो छेदा जाए, भेदा जाए, अथवा कोई उसे ले जाए, प्रलय आ जाए, मुझे उससे क्या? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पेट का पानी भी नहीं हिलता। पेट किसका, पानी किसका? क्या बात कर रहे हो तुम? कौन से हाथ पैर की बात कर रहे हो यहां पर? हम जिनवानी के आलोक में थोड़ा परीक्षण कर रहे हैं। इतने महापुरुष हुए संकट आने पर रक्षा के नाम पर आखिर वे कर क्या पाए? जो हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ कर जाए तो बात बन जाए, इट्स माय ड्यूटी, ये तो हमारा फर्ज है, ये तो ये है, माँ का कर्ज है, ये क्यों भूल रहे हो? ये क्यों भूल रहे हो? जदिदाये जपमानम चुक्केज छलम न घेतव्यम। यह पर्व, रक्षा पर्व, वात्सल्य के नाम पर कोई राग को भुनाने का पर्व नहीं है। यह वह पर्व है जिसमें उस अकंपन की महिमा आकी जाए जिन्हें बाहर की प्रतिकूलताओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छिज्ज दुआ भिज्ज दुआ निज दुआ अहव जादू विप्लयम। लेट एवरीथिंग गो टू डिस्ट्रक्शन, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग। मैं का मैं पूरा का पूरा हो। यह पर्व उस अकंपन की महिमा का है जिसमें अनंत बाहर की प्रतिकूलताएं हमको डिगाने में समर्थ नहीं है। यह पर्व किसी विष्णु कुमार के चमत्कार को नमस्कार करने का नहीं है। यह पर्व उस अकंपन के चैतन्य चमत्कार की धुन में रमने के लिए है जिसके बलबूते पर अकंपन तो अकंपन ही बन गए हैं। उनको तो कुछ लेना देना ही नहीं बाहर से क्या हो रहा है क्या नहीं। वात्सल्य के नाम पर इसको उसको जोड़ना, समूह करना, गेट टुगेदर करना, ये इस पर्व का उद्देश्य नहीं है। इस पर्व का उद्देश्य समूह की भावना न भाकर उस एकत्व की भावना भाना है। बोलिए, जो विश्व में सबसे सुंदर हो। ये यत्त निश्चय गदो समवो सौवत्थ सुंदरो लोए। कोई मुझे छू सके तो छुओ, जिनसे नाचाए। उम्र छोटी थी, खेल रहे हैं पकड़ा पकड़ी का खेल, और बीच में खड़े रहकर क्या कह रहे हैं? क्या? कोई मुझे छू सके तो छुओ। मुझे क्या है? छूना क्या है? रसम रूवम गंधम क्या है? अवत्तम चेदना गुणम सद्दम क्या है? जान लिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम।
यदि इस दिन आज हम अकंपन से कई गुना ज़्यादा विष्णु कुमार को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, महिमा मंडन करते हैं, तो क्या जिन शासन की सच्ची और परमार्थ नींव है वस्तु स्वातंत्र्य की, क्या उस पर कुठाराघात नहीं हो रहा है? सोचिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा आत्मा साक्षी है, ज्ञान साक्षी है। कौन किसको क्या बचा सकता है और क्या मार सकता है? और उस विष्णु कुमार की तो बिल्कुल दुहाई नहीं दी जाए। कौन विष्णु कुमार? विष्णु कुमार नाम के किसी एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिर कोई उनको वामन अवतार के रूप में गूंथते हो, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। पंडित जी कहते भैया 274 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे तो प्रथमान योग तो आदत से मजबूर है पीठ थपथपाने को। प्रथमान योग तो प्रशंसा करता है। किस कार्य की? किस कार्य की? कोई बोलिए एक वर्ड, अनुचित। लेकिन धर्म बुद्धि से किया, इसमें कोई शक नहीं। कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे तो प्रथमान योग उसकी प्रशंसा कर लेता है, क्योंकि वो बोलने को मजबूर है बेचारा। उसके काउंटर पर दिस इज ऑल व्हाट वी सेल एंड हैव हियर, दिस इज ऑल व्हाट वी प्रोवाइड टू द पीपल। हमारे पास यही तो माल है। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चुको। यदि विकल्प कुछ आए तो ऐसा विचार करो कि विकल्प किंचित कर है, पर के लिए अकिंचित कर, स्वयं के लिए निरर्थक और अनर्थकारी। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यो ही बोझा ढोता। हाँ, तो पंडित जी ये कह रहे हैं विष्णु कुमार ने अकंपनाचार्य आदि की रक्षा करने का विकल्प किया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे धर्मेंद्र पद्मावती। इतने क्यों उत्तेजित होने की क्या जरूरत है आपको? इतना उत्तेजित होने की जरूरत क्या है आपको? उन्होंने कपड़े उतार कर किया, इनको उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। सॉरी, इनको कपड़े पहनकर करने की का पतित काम किया, उनको पहनना नहीं पड़ा, ऑलरेडी पहने हुए थे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सब रक्षा के ही तो विकल्प है ये। लेकिन पार्श्वनाथ को पूछो, पार्श्वनाथ कह रहे हैं वस्तु स्वरूप विचार करे तो कोई किसी की रक्षा कर सकता नहीं। हमने तो लौकिक फील्ड के ही लिए थे, चक्रे अर्धि चक्री आदि, जिनवानी जिन मंदिर। लेकिन तीर्थंकरों को भी आदिनाथ को जाकर पूछो, सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा बने हैं, लड़का चक्रवर्ती है, रोटी के लिए मोहताज तो नहीं कहूँगा, मोहताज तो नहीं है, मोहताज तो नहीं है। सब ठोकर मारकर, सब ठोकर मारकर जगत की विभूतियों को, समस्त विभूति भूति सम तज कर। रोज भजन आता है यहाँ पर, सुना है? क्या अर्थ है इसका? दर्श इसका क्या अर्थ है? आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। So sorry my dear, you have failed utterly. बोलो, समस्त विभूति को भूति सम त्याग कर मतलब क्या? भूति राख को कहते हैं, भस्म को कहते हैं। लगाते ना बभूत वगैरह लोग लगाते हैं।
टोडरमल जी ये कह रहे हैं, ऊंचा पद छोड़कर हल्का काम करना विष्णु कुमार को उचित नहीं था। विष्णु कुमार से हो गई गलती। औरों को इस छल ग्रहण करके, क्या औरों को छल को ग्रहण करके ऐसे कार्य करना उचित नहीं है। और विष्णु कुमार ने बाद में, आप जानते हैं, स्वयं प्रतिक्रमण किया है उसका। जो विष्णु कुमार की प्रशंसा करते हैं वो दीक्षा छेद की प्रशंसा करते हैं। मजबूरियों के गीत नहीं गाए जाते। मजबूरियों में तो क्या क्या नहीं होता। मजबूरियों में तो चारुदत्त को वेश्या के भी पास जाना पड़ा। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ऐसी भी फोटो कहीं लगा दी जाए। ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, टोडरमल जी ये कहते हैं, अंतिम पड़ाव पर हूँ मैं मेरे। एक तो विष्णु कुमार को याद किया, ये बहुत बढ़िया किया, एक बात। दूसरी, पंडित जी ये कहते हैं, अहिंसा अधिक भाव है, वे पुण्य बंध के कारण है, पुण्य आश्रव के कारण है। हिंसादिक जो भाव है 2 to 6, हिंसादिक जो भाव है वो पाप के आश्रव के कारण है। लेकिन ये दोनों अध्यवसान है और बंध के कारण है। इसीलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी हे ही जानना, उपादे नहीं। आज के दिन इस पर्व की महिमा इसमें नहीं है कि हम बाहर में रक्षा के साधन ढूंढते रहे और बनते रहे। इस पर्व की महिमा इसी में है कि हम रक्षा के साधन बाहर ढूंढना और बनना बंद करके ऑलरेडी सुरक्षित अकंपन का आश्रय ले, उसी की पनाह में जाए। सिद्ध चक्र मंडल विधान में जब भगवान को अर्घ्य चढ़ाए जा रहे थे तो एक अर्घ्य चढ़ाया है। वुड एनीवन ऑफ यू रिकॉल, कभी योग बना है सिद्ध चक्र मंडल विधान का मंगलार्थियों का? आई वुड लाइक टू नो। किसी का बना हो तो हाथ ऊपर। नहीं? ठीक है, गुड। एक अर्घ्य है, पूछूंगा नहीं, कुछ पूछूंगा नहीं, इतना घबराने की क्या बात है। ये न घबराने का ही तो पर्व है। आज के दिन डरोगे तो क्या है? जो अंदर से ही भयभीत है उसे हथियारों की, तलवारों की, बर्छियों की क्या जरूरत है उसको मारने की? और जो अंदर में स्वयं समता और क्षमता का भंडार बने हैं उनको ये आग और लपटे ये क्या कर सकते हैं? धमका तो किसको है? ले जाना हो तो ले जा। इस तैयारी से ही यहाँ पर आए हैं। ये मंच और ये प्लेटफॉर्म त्यागने का ही है। विच मंच, विच प्लेटफॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट? प्लीज, वन जंगलों का जो रास्ता अपनाया है जितना छोड़ सकते थे सब छोड़ के आए हैं। गात्र मात्र परिग्रह, जो छोड़ ही नहीं सकते वे ही है। मेरे हितैषी, क्या तुम ये काम करोगे? मिथ्यात्व समान 3 लोक 3 काल में कोई हमारा घातक नहीं है। अज्ञान, ignorance is not bliss, knowledge is power,
Knowledge rules, knowledge dominates, knowledge liberates, knowledge stands above all. सा विद्या या विमुक्तये। आपके माता पिताओं ने इसी उज्जवल लक्ष्य से तो भेजा है। गांधी जी की भाषा में बच्चों को करोड़ों और अरबों रुपए कमाने के, मैं ऊपर का पैरामीटर सेट कर रहा हूं, इतना धन, अकूत धन कमाने के बजाय बेहतर है बच्चों को करोड़ों संकटों से जूझने के लिए तैयार रखे। अपकमिंग कितनी प्रतिकूलताएं लिखी है, क्या मानो, उसको यह समझाए बाहर की परिस्थितियां हमें दुखी करने के लिए समर्थ नहीं होती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बोलिए, पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस अनलेस एंड अनटिल यू रिएक्ट। इट इज यू जो आप उनको निमित्त बनाते हैं। आप उनको भाव देते हो, वे आपको दुख देना चालू करते हैं। आप उनको भाव मत दो। लोक में कहते इग्नोर, दिस इग्नोरेंस इज ब्लिस, दिस इग्नोरेंस इज ब्लिस। समझ रहे हैं? प्रशम, कुछ रुके लग रहे हैं मुझे आप? ओके, मैं एक बिंदु पर आकर खड़ा था। वो बिंदु कौन था? कौन रिकॉल करेगा? हाँ, सिद्ध चक्रमंडल विधान। नाइस। सिद्ध चक्रमंडल विधान में एक अर्घ्य चढ़ाया गया है। हा। अभी क्या अठमुल गुण पालते हो और क्या करते हो आप? अत्यंत निर्दयी नमः। भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जा। क्या? भगवान को जैसे बाकी के गुण हैं, अत्यंत निर्दय, निर्दयता एक गुण है। वुड यू ऑल बिलीव, प्लीज प्लीज प्लीज। और यहां पर आकर ये नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे? तो कहाँ समझोगे? किसकी रक्षा कर सकते हो बताओ ना मुझे। जाती हुई जवानी की रक्षा कर पाओगे? क्या कर पाओगे आप? हाउ विल बी इंश्योर्ड एंड एश्योर्ड? टेल मी जस्ट। आप क्या करके इंश्योर्ड और एश्योर्ड रहोगे? ये हो गया, अब बस आई एम सिक्योर्ड नाउ। एंडलेस एंड लिमिटलेस ये आपकी दौड़ तब खत्म होगी जिस दिन आपको पता चलेगा अकंपन की महिमा गानी जानी चाहिए। जिस अकंपन को बाहर की सहस्त्र प्रतिकूलताओं से कुछ घबराहट ही नहीं है। जैसा कि मैं अभी कह रहा था, जो अंदर से भयभीत है उसको मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती। एक बहुत सुंदर सूक्ति कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जिसको किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है उसको दान से क्या लेना देना। किम दानमनाकांक्षम किम मित्रम यन्निवर्तयति पापात्। अरे आपका तो कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं है, 4 जनों में उठने बैठने में। शट अप, आई डोंट नीड। यह सब पराधीनता है, समझ रहे हैं? कंपनी, मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था, आज याद आ गया। कंपनी सॉर्ट बाय फीबल माइंड्स। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझे? चलो ये तो समझ ही जाओगे। कंपनीज ओके, आगे बोलिए। सॉलिट्यूड इज ब्लिस। किम दानमनाकांक्षम, क्या बोला था आगे? जो ज्ञान दिया जा रहा है वही तो लिया जाएगा। दान की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहेगी। इन्होंने कभी आहार दिया था आदिनाथ ने अपनी पत्नी के साथ। पूर्व बहुओं की बात करता हूँ, वज्रजन। किम दान मनाकांक्षम किम मित्रम यन्निवर्तयति पापात्। जो पापों से कोसों दूर रहता है उसे कोई सर्कल, कोई मित्रों की, कोई पूछे इसकी जरूरत नहीं है। आगे
कोलंकार शीलम, जिसके पास शील है, दिस इज द बेस्ट एवर ज्वेल टू बी एडॉर्न्ड। आज तक इससे बढ़िया श्रृंगार नहीं बन पाया है जिससे कोई भी एकदम सुंदर दिखता है। क्या है वो श्रृंगार? कोलंकार शीलम। अंतिम पद में भूल रहा हूं। जिस स्ट्रेस दूंगा तो हो भी जाएगा, लेकिन समहाउ सब ऐसी ही बातें हैं। जिसको अपने अनादि निधन का भान है, जो स्वयं सुरक्षित स्वयं को अनुभवता है, फिर वो गिड़गिड़ाता नहीं है। भूमिका में उससे क्या होता है, क्या होना चाहिए, चरणानुयोग सब बोलता ये है। ऐसी गलतियां होती रहती है, प्रतिक्रमण भी ज्ञानी जन फिर से लेते रहते हैं। बट इस बात का भरोसा करें कि डिपेंडेंसी का धर्म नहीं है। राग बढ़ाने के तो कोई भी धर्म का अनुष्ठान नहीं हुआ करता। आज का पर्व डिपेंडेंसी को खत्म करके स्वयं को इंडिपेंडेंट देखने का है, स्वयं को अकंप देखने का है। सभी जन ऐसा प्रयास करें। ये मत सोचे मैं 8 साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ, मुझे मम्मी की, मुझे पापा की। ख़त्म करो इस बातों को। 8 साल के थे कौन? यू आर क्वाइट एल्डर माय डियर कुंद आचार्य। निकल गए, 11 साल हो गए, निकल गए दीक्षा लेकर। अच्छी नज़ीर हमारे सामने हो गई। ओम नमः।